नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले वीक के स्टॉक्स के बारे में कि अगले वीक में हम कौन कौन से स्टॉक हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज कर सकते हैं। आज तारीख है 29 जून, यानी कि हम जुलाई से जो मार्केट स्टार्ट होगा मंडे को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो जेबी केमिकल एंड फार्मा। इसमें आप देखोगे, यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट यहाँ से देखो दो बार इस ब्रेकआउट के नीचे आया है और वापस ऊपर चला गया। एक बार यहाँ से भी आके ऊपर गया है और अभी जो है मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे वापस आ गया है। एक चीज़ इसमें अगर नोट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे नीचे देखो वॉल्यूम जो है वो कम होती जा रही है। जब भी ऐसा कुछ होता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम कम हो रही है, उसके बाद जब कोई भी ग्रीन कैंडल आती है उसमें वॉल्यूम दिखती है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। देखो, मैं सपोर्ट पे ज़्यादा ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, ब्रेकआउट पे बहुत कम। रेयर अगर मुझे ये होता है कि ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा काम करेगा, जैसे पीछे मैंने एक स्टॉक बताया था हिंडवेयर। हिंडवेयर में क्या था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था। ये देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हिंदवेयर स्टॉक है। इसमें देखोगे आप, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और आप यहाँ पे जो है एंट्री ले सकते हो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग क्रॉस होती है। देखो, हाई क्रॉस होने का वेट नहीं करता मैं, क्योंकि हाई क्रॉस में हमारा एसएल बड़ा हो जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ हमारा टारगेट छोटा हो जाता है, तो हमारा एसएल तो यही है और हमें एंट्री लेनी है तो यहीं पे ले लेता हूँ मैं, क्लोजिंग पे ले लेता हूँ। इतना ज़्यादा वेट नहीं करता, छोटा सा एसएल बनता है, क्या दिक्कत है। तो ये मैंने बताया था कि इसका ये देखो यहाँ तक मार्केट आया है और इसने लगभग अगले दिन ही लगभग 8-9% का टारगेट दिया था। मेरा टारगेट था 455 का, ये 60 तक जाके आया था। इसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। तो हम जेबी फार्मा की बात कर रहे थे। जेबी फार्मा में आप देखो यहाँ पे ये एक वॉल्यूम बढ़ रही है और साथ में यहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, तो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें अगर कल मार्केट इसके कहीं ऊपर ओपन होता है तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमारा एसएल थोड़ा बड़ा होगा, हमारा एसएल 1670 के आसपास होगा और अगर आपको प्रॉपर एसएल यूज करना है तो 1640 का एसएल बन और इसका टारगेट जो लगभग 1880 के आसपास का निकल के आता है कि यहाँ तक आता है तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। हमारा अगला जो स्टॉक है ये है लिंडे इंडिया। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक का ना फंडामेंटल नहीं देखता, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। और मेरा क्या सीन है कि एसएल हो गया, निकल जाओ, सिंपल सा है। फंडामेंटल देख के नहीं लेता। और कितना रुकना कितना होता है हमें, 5 से 7 दिन। देखो, अगर हम लॉन्ग टर्म रुक रहे हैं तो हम फंडामेंटल देखेंगे। जब हम 5 से 7 दिन रुक रहे हैं तो इसमें क्या फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फंडामेंटल नहीं देखता हूँ। अगर आपको फंडामेंटल के बेस पे ट्रेड करनी है, प्लीज़ आप जितने भी शेयर करते हो आप फंडामेंटल खुद से देख लेना। मैं फंडामेंटल नहीं देख। लिंडे इंडिया की अगर बात करें तो ये देखो, मार्केट ने एक बार डिप दिया, फिर ऊपर आया, उसके बाद फिर डिप दिया और फिर ऊपर चला गया। यहाँ से फिर मार्केट ने डिप दिया। इस डिप में एक चीज़ आप अगर नोट करोगे तो देखो, ये जो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये यहीं से बार बार मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। दूसरा सेम इसमें वही कंडीशन है, जब ये मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी थी। इस कैंडल में देखोगे आप, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी। जब ऐसा कुछ भी होता है कि किसी कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और मार्केट उससे नीचे कोई भी ऐसा पैटर्न बनाता है, जैसे डोजी बना रहा है या बुलिस या रिवर्सल पैटर्न बना रहा है और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल बिल्कुल एक डोजी कैंडल है, इसी का एसएल है। यहाँ पे हमारा एसएल लगभग 8130 या 35 के आसपास बनेगा। और वहीं अगर टारगेट की बात करें तो हमारा 9200 तक का टारगेट है। इसमें ये स्विंग है, इसका टारगेट रखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को मार्केट टच करे जरूरी नहीं होता, लेकिन ये जो जोन बन रहा है यहाँ पे, ये एक सप्लाई जोन है, तो इस जोन को तो मार्केट एक बार टच कर ही लेता है। तो इसलिए हमारा टारगेट जो है 9200 तक का है इसमें। अगला जो हमारा स्टॉक है वो उज्जीवन फाइनेंस ऑफ बैंक। इसको भी आप देखोगे सेम पैटर्न है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही थोड़ी सी। इसमें ये देखो, ये मार्केट एकदम बिल्कुल लो के पास है। पहले भी आया था ये एक्शन वाले दिन यहाँ तक, उसके बाद यहाँ आके मार्केट ने डोजी बनाई है, लेकिन इसमें ना वॉल्यूम बढ़ रही है। जब मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। ये रिस्की है, अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। देखो, इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसको बाय करो। ये मैंने बताया है कि देखो ऐसे होता है, अगर वॉल्यूम नीचे आ रही है तो आपको क्या है, वॉल्यूम बढ़ रही है यहाँ पे, ये देखो, इसमें आपको नहीं लेना। इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये कि ये देखो, ये कैंडल आप देखो, ये वाली कैंडल है, इसमें वॉल्यूम देखो। उसके बाद अगली में देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अब जब ये मार्केट गिर रहा है तो इससे इसकी वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा है तो हमें कभी भी ये नहीं करना कि गिरते मार्केट में अगर वॉल्यूम आ रही है तो उसमें एंट्री नहीं करनी, भले ये सपोर्ट पे हो।
इसमें एक चीज़ अगर आप और नोट करोगे तो ये देखो यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, और जब भी ये विंडो डाउन साइड बनती है तो मार्केट क्या एक बार इस विंडो के पास आएगा और यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, इसलिए ये विंडो इतनी डाउन बनी है। जैसे अगर ये विंडो अप साइड होती और मार्केट इस विंडो के पास आके सपोर्ट लेता तो हम कॉल साइड एंट्री कर सकते हैं। तो ये विंडो दिखाती है कि मार्केट वीक है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो सिप्ला। सिप्ला एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी इसके अच्छे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ से पीछे से एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक डिप दिया, फिर वापस सेम उसी एंगल पे वापस ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखो, ये देखो यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था ये वाला, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये वाला जो ब्रेकआउट है इसका यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, ये देखो। और जब ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे देखो, इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम जो थी पीछे से ज़्यादा थी, यहाँ पे वॉल्यूम कम थी, और जितनी वॉल्यूम यहाँ पे इस डिप में थी उतनी वॉल्यूम यहाँ आ रही है, ये देखो। और ये डिप भी थोड़ा बड़ा हो गया और यहाँ पे आके एक डोजी बनाई है, डोजी बनाने के बाद एक छोटी सी कैंडल बनी है। तो ये डोजी कहाँ बनी है? इस ब्रेकआउट के नीचे बनी है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है इससे नीचे आके यहाँ पे वीक हो चुका है। अब जब मार्केट ऐसा कंडीशन आती है कि मार्केट एक प्राइस जो रुक चुका है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं ऊपर की तरफ मूवमेंट का। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा एसएल बहुत छोटा बनेगा। देखो मैं क्या सपोर्ट पे इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना एसएल बड़े छोटे छोटे होते हैं। आपको एक या दो दिन में पता लग जाता है कि आपको यहाँ रुकना है या नहीं रुकना। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। ब्रेकआउट पे लो तो आपको अपने स्विंग का एसएल लगाना पड़ता है, लेकिन मैं सपोर्ट पे ही करता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ। देखो आप जो चीज़ मार्केट में ढूंढने लगोगे ना, वही चीज़ आपको दिखने लग जाती है मार्केट में। तो आप धीरे धीरे आप ऐसी चीज़ें ढूंढने लगो कि जो चीज़ आपको ईजी रहे, आपका एसएल छोटा रहे, वो टारगेट थोड़ा बड़ा रहे। अगर देखो अगर यहाँ से एक मार्केट ने सपोज करो किसी को ट्रैप करने के लिए भी छोटा सा मूवमेंट दे दिया, तो भी हमारा 5-7% का टारगेट तो हो ही जाता है। इसलिए इस चीज़ों पे मैं थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं सपोर्ट पे ज़्यादा पकड़ है मेरी, तो मैं सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ। उससे अगला स्टॉक है जे एंड के बैंक में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, ज़बरदस्त पैटर्न है। ये देखो यहाँ से मार्केट ने एक डिप दिया है, उसके बाद रिकवर होने के बाद देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और वापस आके मार्केट इसी रेंज के पास यहाँ पे जहाँ से मार्केट बार बार देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग। वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक विंडो बनाई है, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक विंडो भी है मार्केट की, और यहाँ पे अगर देखो ये देखो इस विंडो के बिल्कुल पास में है, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। इसमें अगर हम यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है, डोजी या ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट लगभग 130 है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये एक जोन बना हुआ है, तो यहाँ यही हमारा टारगेट रहना चाहिए। अगर हम इस टारगेट की आशा करते हैं कि यहाँ तक मार्केट आए तो हम ट्रैप हो सकते हैं। यही कारण होता है सबसे बड़ा ट्रैप होना, कि हमारा टारगेट जो है जो होना चाहिए मार्केट में उससे बड़ा होता है। तो ये जो हाई होता है ये रेजिस्टेंस होता है, और बार बार मार्केट रेजिस्टेंस को टच नहीं करता। मार्केट सिर्फ सप्लाई जोन तक आता है, रेजिस्टेंस के पास तो कभी कभी आता है। इसलिए हमारा टारगेट जो है लगभग 130 है। और वहीं अगर एसएल की बात करें तो हमारा एसएल लगभग यहाँ तक आएगा, ये जो कैंडल है यहाँ तक है। और आप अगर छोटा एसएल रखना चाहते हो तो इस कैंडल का लगा सकते हो, यहाँ तक आप एसएल अपना लगा सकते हो 109-10 रुपये का। तो यहाँ भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, अगर आप यहाँ पे भी करना चाहते हो कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अपने रिस्क पे, अपने बेस पे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लें। धन्यवाद।